आज़ादी, क्या हम आज़ाद हैं? ये सवाल हर बच्चे को अपने माँ बाप से, हर तालिब इल्म को अपने उस्ताद से, हर नौकरी करने वाले को अपने मालिक से और हर पाकिस्तानी को खुद अपने आप से करना चाहिए। ये वो सवाल है जो इकबाल की शाहीनों को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए काफ़ी हो सकता है। ये आज़ादी कहीं धोखा तो नहीं कि हम आज़ादी से अपनी गाड़ी के शीशों से कचरा अपने महबूबुल वतन की पाक सरजमीन पर फेंकते हैं, कारोबार करते हुए आज़ादी से मिलावट करते हैं। दौलतमंद आज़ादी से कमज़ोर पर जुल्म करता है। बोलने का हक और आज़ादी सिर्फ इसको है जिसके बैग पर उसके रिश्तेदार और अफसरान मौजूद हैं। क्या ये है आज़ादी? ये मुल्क 1947 में लाखों ख़ानदानों की जानो माल और कुर्बानियों के बाद क्यों आज़ाद करवाया गया था? अजीम मजहब इस्लाम की खातिर, जहाँ सूद, झूठ, धोखे से पाक जिंदगी हो, जहाँ हर किसी को बराबर हक मिल सके, मुसलमान मोहब्बत से मिलकर रह सकें। वो पाकिस्तान जो मुसलमानों को मोहब्बत से मिलजुल कर रहने के लिए दिया गया था। क्या कायद-ए-आज़म जानते थे कि वहाँ बलोची, सिंधी, पंजाबी और पख्तून तो होंगे मगर कोई मुसलमान नहीं होगा? हमारे घरों से लेकर मस्जिदें तक फिरकों में बढ़ चुकी हैं। तो क्या हम आज़ाद हैं? जहाँ सूद, जिसके खिलाफ अल्लाह और रसूल ने अलाने जंग किया है, वहाँ सरेआम सूद के साथ कारोबार चलते हों, तो क्या ये आज़ाद मुस्लिम मुल्क है जहाँ अमीर अपने माल में से कुछ रकम गरीब को देना मुनासिब ही नहीं समझता बल्कि उल्टा इसका हक तक मार लेता है? पाकिस्तान वो अजीम मुल्क है जहाँ मादनी ज़खायर अल्लाह की नेमत की शक्ल में मौजूद है, नमक की कानें मौजूद हैं, ताज़ा फल और सब्जियाँ मौजूद हैं, जहाँ समुंदर, सहरा और ज़मीनी हर किस्म के रास्ते हैं, जहाँ पर हर किस्म की रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन आखिर फिर भी वो मुल्क गरीब तरीन मुल्कों में से क्यों है? आखिर क्यों हमारा कल्चर दूसरों के पीछे चलना है? हमारा लिबास, ज़िंदगी गुजारने का तरीका और ज़ुबान सबसे पता चलता है कि हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हैं मगर ज़हनी तौर पर आज भी गुलाम हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी की जो डेफिनेशन हमें दी है उसकी बुनियाद हमारा दीन था। आज़ादी से मुराद खुदी को बुलंद करना था। खुद को आज़ाद कहना काफ़ी नहीं बल्कि इकबाल के अल्फाज में खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो क्या खुदी को बुलंद करना पाकिस्तान में सिर्फ अपने घरों में रहना और 2 वक्त की रोटी खाने का नाम है? इस रोटी, कपड़ा और मकान जैसे नारों ने अवाम से आज़ादी के असल हक को छीन लिया है। हमें ये समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि अगर हमने अंग्रेजों के जूते ही पालिश करने थे तो आखिर क्यों करोड़ों जाने कुर्बान करवा कर ये मुल्क आज़ाद करवाया? आखिर अगर दुनिया भर में खुद को बेकारी ही कहलवाना था तो क्यों अपने प्यारों की कीमती जाने कुर्बान करके हम अलग हुए? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और इनके साथियों ने आखिर किस बुनियाद पर इस मुल्क का मुतालबा किया? आखिर क्यों अलग पाकिस्तान का नारा लगाया? असल में इसकी बुनियाद एक ही नारा था और वो था ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा मुसलमान होने की हैसियत से हम सब हर खौफ और हर दबाव से आज़ाद हैं, क्योंकि जब कोई ये कलमा पढ़ता है जिसका मतलब है कि नहीं अल्लाह के सिवा कोई मबूद, तो इसका मतलब है कि अब मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरने वाला। अब रोटी की कमी का खौफ मुझे किसी जालिम से डरा नहीं सकता। जो अल्लाह को अपना इल्लाह मान लेता है वो फिर आज़ाद हो जाता है, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। वो फिर हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु जितना दलेर हो जाता है। फिर वो हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु की तरह खैबर के मजबूत दरवाज़ों को तोड़ने की हिम्मत रखता है। फिर वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी तआला अन्हु और उनके साथियों की तरह हक पर डटा रहता है, चाहे गर्दन कट जाए, घर लुट जाए, वो सर नहीं झुकाता, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं। ये वो आज़ादी है जिसके नतीजे में एक मोमिन पैदा होता है। ये थे तारीख के मुसलमान, और आज के मुसलमान ऐसे हैं कि कश्मीर और फ़लस्तीन की सरजमीनों पर हमारे मुसलमान भाइयों का हर दिन खून बहाया जा रहा है, और हम जो कि आज़ाद मुल्क हैं सब देखकर भी इन जालिमों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। जिन हाथों को काट देना चाहिए वही हाथ हम चूम कर सीनों से लगा रहे हैं। क्या इस दिन के लिए हमने आज़ादी हासिल की थी कि हम अपनी मुसलमान बहनों की चीखें सुनकर मुंह मोड़ लें? तो क्या हम आज़ाद हैं जिस मुल्क में हर कोई अपने अपने तौर पर
माल और तरक्की की कैद में है। माल की मोहब्बत में दूध वालों से लेकर दफ्तरों में बैठे काम करने वाले अफसरान तक करप्ट हैं और ये हमारी गुलामी की सबसे बड़ी दलील है कि हम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। आज हमें इस आज़ादी के दिन अपने आज़ाद होने की दलील देनी होगी। जिन झंडों और झंडियों को पैरों तले रौंदा जाता है, हमें इन्हें जमीन से उठाना होगा और मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना होगा। मुल्क की बेहतरी और हकीकी आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं करनी होगी। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ करना होगा। अगर हम आज़ाद हैं तो हमें इस मुल्क को सरसब्जो शदाब बनाना होगा और इसके लिए पौधे लगाने होंगे, क्योंकि इस मुल्क को पां की नहीं बल्कि छां की शदीद ज़रूरत है। यकीन जानिए, एक पौधा बाजे से सस्ता है। लेकिन अगर इस कौम को इतनी से बात भी समझ नहीं आती तो क्या इस कौम की सोच आज़ाद है? और क्या हम आज़ाद हैं? हमसे मुराद पाकिस्तान का हर सांस लेता हुआ शख्स है और आज़ाद से मुराद अल्लाह के सिवा हर किसी से बेखौफ इंसान है। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। आज़ाद से मुराद खुद मुख्तारी है, मगर हमारे सियासतदान तो अमेरिका के सामने बेकारी हैं, कौम की कब्रों का सौदा करते हैं और आज़ाद से मुराद किसी का ताबिया ना होना है। तो क्या जितनी आज़ादी हमें मिली है वो काफ़ी है? जिस मुल्क में आवाम खुद वोट का हक इस्तेमाल करके अपना हुक्मरान मुंतखब नहीं कर सकती, जहां लोग सरेआम अपने लीडर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, जहां लोग अपने लीडर के लिए बोलने पर जेलों में डाल दिए जाते हैं और ताकत के जोर पर इनके मुंह बंद करवा दिए जाते हैं, जहां का मीडिया बिक जाए, जहां हर कोई पावर खेलता नजर आए, तो वो मुल्क आज़ाद नहीं बल्कि ये आज़ादी महज एक धोखा है। जिस मुल्क में हक और सच का साथ देने वालों का मुकद्दर उम्र भर जेल हो, जहां हक पर बोलने वाले के बच्चों को यतीम कर दिया जाता हो, तो क्या वो मुल्क आज़ाद मुल्क है? तो इसका एक ही जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। मुख्तसर ये कि आज़ादी एक नेमत है जो 14 अगस्त 1947 को जिस्मानी तौर पर तो हमें दी गई, जिसकी गूंज आज भी 14 अगस्त को सुनाई देती है, मगर ज़हनी तौर पर आज़ाद होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि हम हक और बातिल को पहचाने और सिर्फ अल्लाह से डरने वाले बने और हमारे दिल में सिर्फ अपने रब का खौफ हो। तब ही हम खुद को आज़ाद कह सकेंगे और तब ही इस नारे का हक अदा कर सकेंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, है हक हमारा, तेरा बाप भी देगा।